आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो वाली फोर्सेस जिनको हम लोग हाथ लगाए बगैर, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्ट करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, दो ऑब्जेक्ट्स के बगैर भी ये अप्लाई हो जाती है, यानी कि फिजिकली इनको दोनों को इंटरेक्ट नहीं आपस में करना पड़ता। ठीक है। A non-contact force is a force that applied to an object by another body that is not in direct contact with it, यानी कि वो बेशक इसके साथ कांटेक्ट में ना हो तब भी अप्लाई हो जाती है। इसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम और व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड विदाउट एनी इंटरेक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स लगे बगैर उसको हाथ लगाए, यानी कि उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना किसी चीज़ ने। अब ये यहाँ से सेब गिर रहा है नीचे ज़मीन की तरफ, तो ये सेब को किसी ने हाथ नहीं लगाया जाके, ठीक है, डायरेक्ट उसको उसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया, ठीक है, या सीधा कांटेक्ट में नहीं आया कि उसको हाथ लगा के तो तोड़े और फिर जाके ज़मीन पर गिरे। वो खुद ब खुद ही बगैर किसी के साथ हाथ लगे या किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आए उसके बगैर ही नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की है वो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ग्रेविटी की डेफिनेशन है या ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कोई भी चीज़ हमारे पूरी कायनात में है ना, बेशक वो छोटी है बड़ी है, वो फोर्स लगा रही है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे हर वक्त कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, और वो वाली फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़, वट्टा हो गया, कोई लकड़ी का कोई हो गया, या कोई पानी का कतरा हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, वी थ्रो अप इनटू द एयर, हम लोग हवा में फेंके ना तो उसने ज़रूर, पक्की बात है कि उसने फॉल्स बैक टू अर्थ, यानी कि ज़मीन पर वापस ही आना है, ऊपर आसमान की तरफ नहीं जाना। कि वजह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और ये जो हमारे पास सेब दरख्त से नीचे को गिरता है वो क्या है? पुल की फोर्स है, वो पुल हो रहा है नीचे ज़मीन की तरफ, पुश नहीं हो रहा। ठीक है, अगर पुश होता तो ऊपर आसमान की तरफ जाना था। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसकी वजह से ही ये जो हमारा सूरज है ये क्या कर रहा है, ये अर्थ को और बाकी सारे जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, उनको एक फिक्स्ड ऑर्बिट में उसने ये देखा चक्कर में रखा हुआ है ताकि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहे। अगर तो ये इसके सूरज के पास ग्रेविटी ना होती तो ये हमारी अर्थ को, यानी कि इन सारी प्लैनेट्स को एक फिक्स्ड पैटर्न में ना घुमाता आपस में, तो ये हो सकता है आपस में टकरा भी सकते थे, या हो सकता है ये सूरज से दूर चले जाते हैं, हमें सूरज मिलता ही ना और यहाँ पे ठंड से हम लोग मर जाते हैं। पहले हमसे ये वाली ठंड बर्दाश्त नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे हमारे पास आ गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो चार्जेस के दरमियान होती है। हमें पता है कि हमारे पास दुनिया में 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्लस और प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह माइनस और माइनस चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्लस और माइनस को अट्रैक्ट कर रही है ना फोर्स, यही असल में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और इसी तरह ये जो इसको रिपेल कर रही है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस फोर्स का नाम है, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, तकरीबन सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस एक छोटा सा बस वो मैंने बताया अभी, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करती है मैसेज पे। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ का मैस होना ज़रूरी है, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर असरअंदाज होगी। लेकिन अगर उसका मैस नहीं होगा तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि जिस तरह रोशनी है, लाइट है हमारे पास, तो वो उसका मैस नहीं होता।
यही वजह है कि अगर आप लोग दीवार, ये हमारे पास एक कमरा है, इसकी छत है, ये दीवारें हैं, ये फर्श है, यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो इसकी रोशनी ऊपर को भी जाएगी, सारी की सारी नीचे को नहीं आएगी, ठीक है। और वो ऊपर को क्यों जाती है? क्योंकि इसका मैथ नहीं है लाइट का, और इसको वो ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं कर रही। एंड एन, और दूसरा, एंड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज, वो मैसेज पे होती है, ये चार्ज्ड बॉडीज पे होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, ठीक है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक चार्जेस क्या है? रिपेल ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रही है, रिपेल भी कर रही है। अब अगर तो इफ़ यू रब, हम लोग बैलून जो है वो अपने कपड़ों के साथ उसको रगड़ें, और फिर छोटे छोटे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया होता है घर में, कई दफ़ा किया होगा आप लोगों ने भी, कि उसके जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं एंड देन होल्ड इट नियर tiny pieces of paper, you will see bit of paper standing on there and attracted to the balloon, this result electrostatic force। यानी कि ये बैलून के साथ क्या हो गए, छोटे बिट का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं कुछ इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। वो किसकी वजह से हुए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ही। हो सकता है कि बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया हो और ये वाले जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया हो, तो ये जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर अट्रैक्शन पैदा होगी और ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स आगे हमारे पास। मैग्नेटिक फोर्स आप लोगों को पता है, मैग्नेट के साथ जो फोर्स होती है या मैग्नेट जिन चीज़ों को खींचता है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से खींचता है। अब ये पढ़ भी लेते हैं चलो, लेकिन ये आप लोगों को सारों को पता ही है कि हैव यू एवर ट्राइड टू जॉइन द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। बिल्कुल, वो पूछ रहा है क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की है कि दो मैग्नेट्स के दोनों सिरे एक दूसरे के साथ आप लोग जोड़ें। इन वन केस द एंड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक केस ऐसा होगा कि उसके अंदर दोनों जो दो एंड्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक केस ऐसा भी होगा कि आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, वो जो दूसरे एंड्स हैं वो इसको रिपेल ही करेंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं इनके अंदर, ये मैग्नेट्स के अंदर, तो ठीक है। तो ये इस तरह अगर तो आप लोग इसको इसके साथ लगाएंगे तो ये तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इन दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। Even if you push the ends together, as soon as you leave, it will bounce off। जितनी मर्जी हम लोग दबा के रखेंगे ना, उसको पुश करके रखेंगे एक दूसरे के साथ दोनों एंड्स को, फर्ज करो साउथ पोल और साउथ पोल को भी, जितनी देर तक हमने पकड़ा है वो उसको फिर भी रिपल्शन होती रहती है, लेकिन आपके पुश करने की वजह से मैग्नेट छोटा है तो वो साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे वो बाउंस होके फड़क के एक दूसरे के साथ उल्ट जाएंगे और ये साउथ नॉर्थ के पास हो जाएगा और साउथ साउथ रिपेल हो जाएगा, ठीक है। दिस रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये वजह क्या है? मैग्नेटिक फोर्स एक मौजूद है वहां पे जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन ऑफ आयरन पेपर क्लिप्स बाय द मैग्नेट शोन अबव। ये वाली तस्वीर जो है आयरन पेपर क्लिप्स को भी इसी वजह से, इसके साथ अट्रैक्शन की वजह से ही साथ लगी हुई हैं। अब रोजमर्रा जिंदगी की हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब एप्पल जो फॉल कर रहा है ट्री से नीचे जमीन की तरफ, वो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसकी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। आयरन अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट बार विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि हम लोग ये एक मैग्नेट है इसके करीब अगर रख देंगे ना यहाँ पे पिन कोई ये वाली आयरन की, तो ये खुद ब खुद ही इसको खींच लेगा अपनी तरफ। हम लोगों ने तो इतना दरमियान में गैप रखा हुआ है, अगर तो बिल्कुल पास इसके ऊपर फेंकते तब अटैच होता तो फिर ये कॉन्टैक्ट हो जानी थी, तो ये कॉन्टैक्ट नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट है। रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरे जमीन की तरफ गिरना, चार्जिंग ऑफ हेयर एंड अट्रैक्शन ऑफ पेपर बिट्स, यानी कि ये वाला बैलून वाला एक्सपेरिमेंट, ये कागज के टुकड़ों का बैलून के साथ अटैच हो जाना। टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, एक यहाँ पे रखे हम लोग मैग्नेट, ये खुद ही एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे बजाय हमारे अटैच करने की, क्योंकि वहाँ पे एक फोर्स है। द फ्री फॉल ऑफ ए बॉल टुवर्ड्स अर्थ इज बाय द विर्चू ऑफ ग्रेविटी। फ्री फॉल ऑफ ए बॉल यानी कि ये जो क्रिकेट की बॉल ऊपर जाती है फिर खुद ब खुद ही नीचे आ जाती है ग्रेविटी की वजह से।
लीव्स फॉलिंग फ्रॉम, ये जो पत्ते गिर रहे हैं पौधों से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमने पीछे ही पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो फोर्स है, ये जो वाईफाई सिग्नल्स वगैरह हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। या जिस तरह ये रिमोट, हम लोग टीवी चलाते हैं तो रिमोट को बिस्तरे से बैठ के चला रहे होते हैं, तो वो क्या किसकी वजह से चैनल चेंज हो रहा होता है या आवाज़ ऊपर नीचे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से। या आप लोग गेमें खेल रहे हो या कॉन्टेक्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से ही हो रहा है। और ये सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं हमारे पास। ये वाली रहने दें, इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अगर एक नज़र इसको आप लोग घर में खुद देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। एक्टिविटी है, आप लोग घर में करें, कोशिश करें कार्डबोर्ड के ऊपर वो बैलून को लगाना है। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे।